ओके, सो स्टूडेंट्स विल बी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम टुडे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? बेसिकली ये भी एक तरह का ग्राफ है। टोटल स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में ना हमने 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े हैं। ठीक है, पहला हमने कौन सा पढ़ा था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, सेकंड ग्राफ कौन सा था? हिस्टोग्राम। और ये थर्ड ग्राफ क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये 3 मेन टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में आते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जो कि ग्राफ, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, पिक्टोग्राम वगैरह, वो इतना आते नहीं है, और आते भी हैं तो उनकी वेटेज बहुत कम होती है, वो 2 3 4 मार्क के होते हैं। ये सारे ग्राफ्स क्या हैं? बड़े ग्राफ है जो ग्राफ पेपर पर आपको एक्चुअली ड्रॉ करने होते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो आते हैं वो यही है, कौन से? हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये 2 सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कम आता है, क्योंकि इसके टोटल क्वेश्चन है पास्ट पेपर में 3। ठीक है ना, तकरीबन आप ये समझ लो कि 15 साल में 3 बार आया है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि हर 5 साल में एक बार आए। ठीक है, लेकिन कम आता है। लेकिन आपको ये तीनों चीज़ों के फ़र्क पता होने चाहिए। ठीक है, बार पहले तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क था? हिस्टोग्राम के अंदर बॉक्सेस बनते हैं और उसके अंदर कर्व बनता है। सेकेंडली एक और फर्क क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल पे क्या आता था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती थी। और इसके अंदर क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हिस्टोग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब ये तीसरी चीज आज जो हम पढ़ेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर जो है वाई एक्सिस पर आएगा सिर्फ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तीनों ही ग्राफ में एक बात कॉमन है। कॉमन बात क्या है? कि एक्स एक्सिस पर तीनों में क्लास बाउंड्रीज आती हैं। तीनों में ही हिस्टोग्राम हो जाए या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाए या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीनों में ही एक्स एक्सिस पर क्या आता है? क्लास बाउंड्रीज। वाई एक्सिस अलग अलग है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नाम के हिसाब से वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। नाम के हिसाब से देखो, क्यूमुलेटिव सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो उसमें वाई एक्सिस पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पे क्या आता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। याद रखनी चीज है आपको। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर जो रूल है वो क्या है कि वर्टिकल एक्सिस पर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 2 एक्सिस बनेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ी सी, उसके बाद हम पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्सिस है, एक एक्सिस ये है, 2 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या आता है हमेशा? क्लास बाउंड्रीज। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन किस तरह आएगा आपके पास? जैसे क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी आपको और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और आपको बोला होगा ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्लास बाउंड्रीज होंगी, लेट से क्लास बाउंड्रीज हमारी हैं 0 to 10। मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ी है फॉर अ रीजन, डेलिबरेटली छोड़ी है मैंने। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 ये है। अच्छा, इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बताई हुई होंगी आपको इन सब की। लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 3 है। अच्छा, अब रूल ये है कि जब जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है ना, तो ये जो क्लास बाउंड्रीज दी हुई है ना, इसमें 2 क्लास बाउंड्रीज आप और ऐड कर दोगे। 2 क्लास बाउंड्रीज कैसे ऐड करोगे? एक क्लास बाउंड्री स्टार्टिंग में और एक आखिर में ऐड करोगे, और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या डाल दोगे? 0। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये फ्रीक्वेंसी जो बताई हुई है ना, आपको क्या करना है? एक ऊपर क्लास बाउंड्री ऐड करनी है और एक नीचे। अच्छा, अब जो क्लास बाउंड्री आप ऐड करोगे, जो क्लास बाउंड्री ऐड करोगे उसके अंदर होगा क्या कि ना, उसकी वेट कितनी रखूँ मैं? जो मुझे ऊपर ऐड करनी है, तो पहली क्लास बाउंड्री देखेंगे। पहली क्लास बाउंड्री क्या है? 0 से लेकर 10 तक। तो उससे पहले अगर एक और मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? -10 से 0 तक। जरूरी नहीं, मतलब नेगेटिव में भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 to 30 होता पहला, तो उससे पहले क्या करते हैं हम? 10 to 20 कर लेते हैं। अगर फर्स्ट क्लास बाउंड्री 20 से स्टार्ट होती, जैसे कि फर्स्ट क्लास बाउंड्री होती 20 to 30, तो फिर उससे पहले जो ऐड करना था वो 10 to 20 कर लेते ऐड हम। ठीक है, या फिर फर्स्ट क्लास बाउंड्री हमारी 10 से लेकर 20 तक होती, तो उससे पहले एक और क्या ऐड करते हैं? 0 to 10। ठीक है ना, ऐसे मतलब एक क्लास बाउंड्री पीछे इनको हमें ऐड करनी है। अच्छा, और आखिर में भी करनी है, तो आखिर में क्या होगी? आखिर में क्या होगी क्लास बाउंड्री? 50 to 60। वेरी सिंपल, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो?
इसकी फ्रीक्वेंसी 0, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी क्वेश्चन में, बीच वाली सारी जितना कुछ भी है ना, ये देखो ये ऊपर नीचे मैंने ऐड किया है, बाकी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये ऊपर और नीचे जो 2 लाइनें ये थी, ये मैंने शुरू में जानबूझ के एक लाइन छोड़ी थी ताकि ऐड करने के लिए मुझे काम, ये दोनों मैंने जो येलो से हाईलाइट किया ना, ये हम खुद अपनी मर्जी से करेंगे, बाकी बीच वाली सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होंगी ऑलरेडी। जरूरी ऐड करना? जरूरी है। ठीक है, अच्छा कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ऐड नहीं करना होता, मैं बताऊंगा पास्ट पेपर में। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ऐड करना पॉसिबल ही नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लास बाउंड्रीज जो है, अगर ये टाइम है, ये क्लास बाउंड्रीज जो है अगर ये टाइम है, जब टाइम है तो टाइम तो माइनस में नहीं जा सकता, अब टाइम नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो फिर क्या करेंगे, हम ऐड नहीं कर सकते, अगर 10 to 20 होता तो फिर कर लेते टाइम में भी। हाँ, लेकिन जब जिस जिस केस में जब तक पॉसिबल है ना, तब तक हम करेंगे, जहाँ पॉसिबल नहीं है तो वहाँ छोड़ देंगे। अगर हम शुरू में ऐड नहीं करेंगे तो फिर आखिर में भी ऐड नहीं करेंगे, तो उसका तरीका क्या होगा मैं उसी क्वेश्चन कराते हुए बता दूंगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मली ये करना होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम ये 0 से, 0, 10, 20, 30, 40 और 50। अच्छा नेगेटिव में भी जाना है हमें, ये देगा -10। ठीक है, क्योंकि देखो -10 से 0 तक एक क्लास बाउंड्री बनाई है ना हमने शुरू में, देखो -10 से लेकर 0 तक एक ये बनाई ना हमने क्लास बाउंड्री, इसके लिए। अच्छा, और प्लॉटिंग कैसे होती है इसमें, प्लॉट जो करते हैं पॉइंट्स, जो पॉइंट मार्क करते हैं वो कहाँ करते हैं, पॉइंट्स हम करते हैं मिड पॉइंट पर मार्क, मतलब इनके मिड पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे, जो क्लास बाउंड्रीज है ना इनके मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मतलब x क्या होगा, x विल बी द मिड पॉइंट, इसका -10 से लेकर 0 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -5, 0 से लेकर 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5, 10 से 20 का 25, 35, 45 और 55। ठीक है, अच्छा अब हम जो है प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले -5 पर 0, -5 पर 0, उसके बाद 5 पर, अच्छा वर्टिकल एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 20 तक ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 तक चला गया। अच्छा अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। 5 पर क्या आएगा, 10, 5 पर 10, मतलब एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 10। इसके अलावा 15 पर आएगा 15, 15 पर 15, 14 और 16 के बीच में। फिर 25 पर आएगा 20, 20 और 30 के बीच में, 25 पर 20 पूरा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 35 पर 8, 35 पर 8, 45 पर 12, ये सारे मैंने मार्किंग कर ली। ठीक है, देखो ये एक्स और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को देखते हुए जो भी पॉइंट मार्क करा है, कैसे देखा मैंने, एक्स एक्सिस पर एक्स आया और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से मार्क कर लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, आखिर में क्या आएगा, 60 तक जाना है ना, 55 पर 0। अब इन सबको करेंगे ज्वाइन। इनको जो ज्वाइन करना है वो किससे करना है, एक स्केल से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये कर्व नहीं है, पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व था, ये कर्व नहीं, इट्स अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर पॉइंट्स आ रहे तो मसला नहीं होगा। क्या अगर पॉइंट्स आ रहे हो बीच में लाइन के, पॉइंट्स आ रहा मतलब समझा नहीं मैं, मतलब एक यूं जा रही है ना लाइन, हाँ और एक यूं जा रही है, तो ऐसे ही जाएगी हमेशा, तो मसला नहीं है। पॉलीगॉन्स है ना ये, तो ऐसे ही बनेंगे। कौन सा नहीं किया, करूँगा बेटा, अभी तो समय तो रखो, कर ही रहा हूँ। ठीक है, हो गया आप कंप्लीट, हो सेट है। अच्छा जी, अब देखो ये सारे ज्वाइन हो गए, ये क्या बन गया, इट्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब ही यही होता है, दो रीजन होते हैं पॉलीगॉन में, दो शर्तें होती हैं, एक तो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बंद होना चाहिए। अगर मैं ये आखिर में ये 0 से और इसको भी 0 से ज्वाइन नहीं करता ना, तो ये बंद नहीं होता, और जब बंद नहीं होता तो ये पॉलीगॉन नहीं होता। पॉलीगॉन होने के लिए मेरी कंडीशन क्या है कि इट शुड बी क्लोज्ड।
एन एनक्लोज्ड शेप, पॉलीगॉन इज एन एनक्लोज्ड शेप। ये वाला थोड़ा सा और एक्यूरेट करना पड़ेगा, आखिरी वाला। चलो खैर, बेटर कि इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कर लूँ। अब सही है, ठीक। तो ये ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पार्ट बी आज स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स वर आल्सो आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे ईच टुक टू ट्रैवल टू स्कूल। 50 स्टूडेंट्स हैं जिनसे पूछा गया कि आप स्कूल कितनी देर में पहुंचते हैं। टाइम ऑफ ट्रैवल बताया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, 4 to 6 मिनट्स वाले 21 स्टूडेंट्स हैं। 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 से लेकर 6 मिनट तक लेते हैं। फिर 6 से लेकर 8 मिनट तक जो हैं वो 11 स्टूडेंट्स हैं। फिर 8 to 10 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, एंड 10 to 12 मिनट्स वाले 5 हैं। मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम कितना लग रहा है, मिनिमम 4 मिनट लग रहा है स्कूल पहुंचने में, और मैक्सिमम 12 मिनट, ठीक है ना। मतलब बाहर के मुल्कों में लोग अपने घरों के करीब स्कूल लेते हैं, हमारे यहाँ तो शहर के किसी भी कोने में स्कूल होता है ना। लेकिन ये है कि यूजुअली इसका मतलब है कि ये जो डेटा लिया हुआ है इन्होंने, उसमें स्कूल मैक्सिमम जो है वो 12 मिनट में पहुंच रहा है बच्चा। अच्छा, अब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है यूजुअली ऐसा ही होता है तकरीबन जगहों पर, और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 21, 11, 13 और 5। अब देखो इस केस में क्या होगा, क्या हम इसमें पहले और आखिर में क्लास बाउंड्री रख सकते हैं या नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। ये 4 to 6 है, तो उससे पहले जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो क्या होगी, 2 to 4। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक, अब जगह कम है, यहाँ लिखूंगा टी, ऐसे लिखेंगे देखो, 2 to 4 वाली जो बनानी होगी, यहाँ लिखेंगे टी लेस देन और इक्वल्स टू, ये 6 4 हो जाएगा। तो एक में इक्वल्स टू आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखा हुआ वैसे हम भी कर देंगे। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। और आखिर में भी एक ऐड करेंगे, जो आखिर में ऐड करेंगे वो होगा टी, अब ये 12 से लेकर 14 तक। इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम यहाँ पर प्लॉट करने जाएंगे ना, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, तो बस उसको थोड़ी आगे जगह एक्सटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि मसला ये है कि देखो 0 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 0 के बाद ये आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक जगह है, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 14 तक। चाहो तो ग्राफ बुक पे कर लो, वैसे यहाँ पर जगह है ना, थोड़ा एक्सटेंड नहीं हो जाएगा, जगह बिल्कुल भी नहीं है। इट्स बेटर कि फिर अलग से ग्राफ पेपर पे कर लो, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन, ये इनकी गलती है, इनको जो है ना एक स्पेस देनी चाहिए। देखो एग्जाम में ऐसा आएगा, अगर एग्जाम में लेट से ऐसा आ जाता है और आगे एक्सटेंड करने की जगह नहीं है, अगर एक्सटेंड हो सकता है तो कर ही दो, नहीं है तो फिर आप भी वही करोगे कि फिर एक्सटेंशन करोगे नहीं, फिर आगे ऊपर और नीचे क्लास बाउंड्रीज बनाओगे ही नहीं। इसकी मार्किंग स्कीम जरा चेक कर लो, इसकी मार्किंग स्कीम मेरे ख्याल से इन्होंने एक ज्वाइन नहीं किया हुआ, इन्होंने ऊपर ही छोड़ दिया इसको, क्योंकि जगह ही नहीं है। हालांकि ज्वाइन होना चाहिए, या फिर किसी किसी के, या फिर इन्होंने 12 से ज्वाइन कर दिया होगा। तो यूजुअली जो है ना, ये क्वेश्चन जो है मैंने एग्जामिनर से, वर्कशॉप थी ना हमारी, उसमें पूछा भी था, मैंने कहा भाई ये थोड़ा एक्सेप्ट किया था, बोला ये हमारी मिस्टेक है, बोला ये जगह होनी चाहिए थी ताकि बच्चा इसको एक्सटेंड करके ज्वाइन कर सके। खैर, अब क्या होगा, ये हम जब प्लॉटिंग करेंगे तो 2 से लेकर 4 के बीच में मिड पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा इसका, 3 हो जाएगा। 4 से 6 का मिड पॉइंट 5, ठीक है। 6 से 8 का मिड पॉइंट हो जाएगा 7, देन 9, 11 और 13, ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे सारे। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब क्या करना है आपको, देखो प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की, ठीक है ना। 3 पर क्या आएगा, 0, 3 पर 0, इसी तरीके से 3 पर 0 आएगा, 5 पर 21 आएगा। अब 4 और 6 के बिल्कुल बीच में 5 पर 21, फिर 7 पर 11, ये 7 है, 7 पर 11,
और 9 पर 13, फिर 11 पर 5, और फिर 13 पर आखिर में 0। ये सारे ज्वाइन जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन से होंगे, ठीक है ना। पहला हो गया, इस तरीके से आगे चलेंगे। सारे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 63 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या कहते हैं, आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पहला जो क्लास बाउंड्री है आपकी वो है 0 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। पहली क्लास बाउंड्री जो है दैट इज फ्रॉम 0 to 4। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक ही क्लास बाउंड्री ऐड नहीं कर सकते। वजह क्या है, टाइम है। टाइम कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। जब आप पीछे क्लास बाउंड्री ऐड नहीं करोगे तो आखिर में भी नहीं करोगे। फिर रूल ये, जब आप पीछे नहीं कर रहे तो आखिर में भी नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर 0 से कैसे ज्वाइन करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि 0 पर ही 0 बना देंगे, मतलब माइनस में नहीं ले जाएंगे। जहां पर पहली क्लास बाउंड्री जहां से स्टार्ट हो रही है ना, पहली क्लास बाउंड्री का जो लोअर बाउंड है, मतलब हम जो पॉइंट्स मार्क करते हैं, मिड पॉइंट्स मार्क करते हैं ना, देखो मिड पॉइंट क्या क्या है इसके, 0 से लेकर 4 तक का मिड पॉइंट क्या है, 2। मतलब 2 पे 4 मार्क हो रहा है ना, तो 2 से पहले 0 पर 0 मार्क हो जाएगा। इसी तरह से आप ये देखो, क्या कहते हैं, 4 से 8 का मिड पॉइंट क्या है, 6। 8 से 12 का 10, फिर उसके बाद 12 से 16 का 14, फिर 16 से 18 का 18। ये मिड पॉइंट्स आ गए। तो आखिर में क्या होगा, 20 पर 0 मार्क हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे जब हम ऐड नहीं कर रहे क्लास बाउंड्री में, तो आखिर में भी नहीं करेंगे। मतलब पहला वाला जो है ये 0 से जोड़ देंगे और आखिर में 20 से जोड़ देंगे। मतलब एक्स एक्सिस से जब ज्वाइन करना है तो 0 से ज्वाइन कर देंगे पहला, और आखिर में 20 से, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम 8 तक लेनी है। तो अगर मैं एक एक बॉक्स के बाद 1 मार्क करूंगा ना, तो आधे बॉक्स जाया हो जाएंगे मेरे। ग्राफ पेपर का रूल ये होता है कि मैक्सिमम ग्राफ यूज करना होता है, कोशिश करके एटलीस्ट हाफ से ज्यादा यूज हो। अब देखो, अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ ना, टोटल बॉक्सेस गिनो कितने हैं, 16 बॉक्स हैं। तो 2 बॉक्स पे 1 मार्क करो। अगर मैं एक बॉक्स पे 1 मार्क करूंगा, आधा ग्राफ जाया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मिड पॉइंट से मार्किंग होगी। तो पहला तो 0 पे 0 हो जाएगा, तो उसके बाद 2 पर 4, उसके बाद 6 पर 8, 10 पर 7, उसके बाद 14 पर 4, फिर 18 पर 2 और 20 पर 0, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा भाई, अब इसके अंदर और पार्ट्स हैं। राइट डाउन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, वो क्लास बाउंड्री जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, उसको कहते हैं मॉडल क्लास।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इनमें देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है ना। तो मॉडल क्लास हो जाएगी 4 से लेकर 8 तक। तो मॉडल क्लास क्या होगी, 4 t बीच में आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो इसमें इक्वल टू है 8 के साथ इक्वल्स टू, ठीक है। हाउ मेनी पीपल टुक मोर देन 8 मिनट्स टू कंप्लीट द पजल। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 8 मिनट से ज्यादा लिए हैं पजल को कंप्लीट करने में। मोर देन 8 मिनट्स, 8 मिनट से अब वाले देखो, ये 7 हैं, ये 7 लोग हैं, ये सारे 8 से ऊपर हैं, ये 4 भी और ये भी, 7 और 4 11 और 2 13 पीपल आर देयर जिन्होंने 8 मिनट से ज्यादा टाइम लिया है पजल को कंप्लीट करने में। तो ये हो जाएगा 7 + 4 + 2 यानी कि 13 पीपल। अब इमरान says the longest time to complete the puzzle was 20 minutes. Explain why he may not be correct. इमरान कह रहा है कि इससे ज्यादा टाइम जो है वो 20 मिनट है। देखो लास्ट रेंज जो है वो क्या है, 16 से लेकर 20 तक, और उसमें सिर्फ कितने हैं, दो लोग उसमें शामिल हैं। देयर आर ओनली 2 पीपल जिन्होंने 16 से लेकर 20 मिनट के दरमियान टाइम लिया हो। क्या जरूरी है उन दोनों में से कोई एक 20 मिनट को टच करे ही करे? 16 से 20 की रेंज है ना, क्या पता 16 और 17 हो, ठीक है, क्या पता दोनों के 16 मिनट्स ही हो या दोनों के 16.5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर माइट लिखा हुआ है, माइट, तो आप क्या बोलोगे, देयर आर ओनली 2 पीपल इन द लास्ट रेंज, therefore it is not necessary that one of them took 20 minutes. There are only 2 people in the range from 16 to 20, therefore it is not necessary that one of them took 20 minutes, ठीक है। लास्ट रेंज में सिर्फ 2 लोग हैं, तो जरूरी तो नहीं कि उन दोनों में से किसी एक ने 20 मिनट पूरे ही लिए हों, 16 to 20 के रेंज में कहीं भी हो सकते हैं वो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर देखो क्या करना है हमें, 2 बनाने, लेकिन एक ही ग्रेड के ऊपर बनाने हैं, एक ही ग्राफ के ऊपर 2 ग्राफ बनाने हैं। हाँ, सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड, बिल्कुल ऐसे ही जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नंबर 27 किया था ना, उसमें एक ही ग्राफ के ऊपर 2 बनाए थे मैथ्स और इंग्लिश का। सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे हैड ईच स्पेंट डूइंग होमवर्क द डे बिफोर, ठीक है। अब ये आपके पास क्या टाइम दिया हुआ है और नीचे गर्ल्स और बॉयज दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन फॉर गर्ल्स एंड अनदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर बॉयज। अब इसके अंदर भी क्या होगा कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक क्लास बाउंड्री ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम दिया हुआ है और टाइम कभी नेगेटिव में तो नहीं जा सकता। 0 से पीछे में -0.5 से 0.5 तक तो नहीं ले सकता, 0 तक तो नहीं ले सकता ना, मतलब 0 से पीछे क्लास बाउंड्री ऐड नहीं हो सकती, तो आखिर में भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, 0 से लेकर 0.5 इनके मिड पॉइंट्स ले लो, मिड पॉइंट को कहते हैं एक्सम, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होगा 0.25, 0.5 से लेके 1 का मिड पॉइंट 0.75, देन 1.25, देन 1.75, 2.25 और 2.75, ये सारे मैंने क्या निकाल लिए, मिड पॉइंट्स। अब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर लेता हूँ उनके, 0.25 पर आ जाएगा 0, ठीक है। आसान हो रही है, 1 सेकंड रुक जाते हैं आप लोग भी वेट कर लें। ओके, कंटिन्यू करते हैं।
सबसे पहले 0.25 पर हम मार्क करेंगे 0, देन 0.75 पर 5। अच्छा, यहाँ पर भी हम इसी तरह मार्क करेंगे। टोटल 16 बॉक्सेस हैं यहाँ भी, तो दो बॉक्सेस के बाद 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, हर दो बॉक्सेस के बाद हम एक एक मार्क करते जाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो क्या कहते हैं कि 0.25 पर 0 है, देन 0.75 पर 5 हो जाएगा, फिर 1.25 पर 8 हो जाएगा, 1.25 पर 8 हो जाएगा, देन 1.75 पर 6 हो जाएगा, 6 मार्क करेंगे। ठीक है, देन 2.25 पर 0 मार्क होगा, देन 2.75 पर 1, 2.75 पर 1। अब इसको एक्स एक्सिस से भी लेकिन ज्वाइन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऑलरेडी 0 पर ही है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। एंडिंग में क्या करना पड़ेगा जी? 0 दिया हुआ है ना, 2.25 पर 0 है, फिर 2.75 पर 1 है। अब उसके बाद हमें नीचे इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ग्राफ को। तो आखिर में क्या करेंगे हम? 3 पर 0 मार्क कर देंगे। स्टार्टिंग में 0 पर 0 मार्क ऑलरेडी हुआ है, 0.25 पर 0 हुआ हुआ है, तो इसलिए वापस 0 मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको ज्वाइन करेंगे आप स्केल से। तो अलग अलग कलर से करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको रेड से कर रहा हूँ, आप लोग पर खैर एक ही कलर होगा। एग्जाम में हमेशा ये ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पेंसिल से करेंगे। ठीक है, पेन से नहीं करना है ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपसे जरा सी भी गलती हो गई, आपको पूरा ग्राफ वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेन से मिटेगा तो नहीं। और ग्राफ में कटिंग करके कैसे लिखोगे? रूल भी यही एग्जामिनर का कि ग्राफ शुड बी डन विद पेंसिल। पेंसिल शायद चेक भी ना हो ग्राफ। पेंसिल स्कैन कर लेता है कंप्यूटर, इतना इशू नहीं है। पेंसिल में कंप्यूटर स्कैन कर लेता है, पर वो बोलते हैं कि भाई पेंसिल में ये है, बाकी काम पेंसिल से ना किया जाए। ग्राफ में तो मजबूरी है, ग्राफ में वो लोग भी करते होंगे, थोड़ा कंसिडर कर लेते होंगे। इतने लाइट पेंसिल से भी ना किया जाए कि स्कैन ही ना हो, और इतनी डार्क पेंसिल से भी ना हो कि गलती हो जाए तो फिर मिटे ही ना। कुछ लोग इतनी डार्क पेंसिल से काम कर देते हैं कि जब मिटाते हैं ना उसके बाद में निशान रह जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनका स्कैनर अच्छा होता है, वो आराम से पेंसिल को स्कैन कर लेता है। जब आप खुद अपने फ़ोन से पिक्चर लो तो पेंसिल वाली पिक्चर नहीं आती क्या? तो जब फ़ोन की पिक्चर से आ रही है तो वो तो और ढंग का स्कैनर रखा हुआ उन लोगों ने तो। ठीक है, तो ये मैंने किसका लिए बना लिया? गर्ल्स का बन गया ये पूरा। रेड से जो मैंने बना लिया दैट इज फॉर द गर्ल्स। अब हम बनाएंगे यही चीज़ बॉयज़ के लिए। अब बॉयज़ के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ग्रीन कलर। अच्छा जी, बॉयज़ में क्या होगा? बॉयज़ में क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 0 पर 0 बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, 3 से हो रहा है, तो 0 पर 0 कर दूंगा मैं। उसके बाद 0.25 पर 3, देन 0.75 पर भी 3 है, देन 1.25 पर 4 है, फिर 1.75 पर 5, उसके बाद 2.25 पर 3, और 2.75 पर 2। एक सेकंड, जरा कलर इसका भी चेंज कर लेता हूँ।
आखिर में 0 में 0 से ज्वाइन होगा ये, ठीक है। 3 पर 0 हो जाएगा लास्ट में, और स्टार्टिंग में 0 पर 0 भी होगा। सही, मैंने ज्वाइन नहीं किया, 0 पर 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बॉयज का। ठीक है, ये हमने बना लिया बॉयज का। एक गर्ल्स का बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक बन गया बॉयज का। राइट डाउन द मॉडल ग्रुप फॉर द गर्ल्स। मॉडल ग्रुप कौन सा होगा जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। अब इसमें मॉडल ग्रुप देखो कौन सा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मॉडल ग्रुप फॉर गर्ल्स ना। गर्ल्स में 8 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 से लेकर 1.5 वाला मॉडल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक अ कमेंट कंपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम स्पेंट बाय गर्ल्स विद द टाइम स्पेंट बाय द बॉयज। अब एक कमेंट करना है आपको कि गर्ल्स और बॉयज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इनको इनके बारे में कुछ कमेंट कर। अगर आप देखो दोनों ग्राफ को देखते हुए आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हो इन दोनों में, कि कंपैरिजन में कोई बात समझ आ रही है, क्या एक कॉमन बात है जो हम कमेंट कर सकें इसके ऊपर। क्या आप किस चीज की ज्यादा परसेंटेज, मतलब अगर हम ये कहें, देखो गर्ल्स ने जो है ना, ये जो ज्यादा टाइम कौन से वाले पार्ट पोर्शन में दिया है, ये बीच में सेंटर में जो है ना, गर्ल्स मेजोरिटी गर्ल्स ने जो है टाइम कितना दिया है, मतलब ये कि ना वंस इन दो चीजों में ज्यादा है। गर्ल्स की ज्यादातर जो टाइम है गर्ल्स का वो इन 3 कैटेगरीज में आ रहा है, 0.5 से 1 में, 1 से 1.5 और 1.5 से 2 में। मतलब मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स स्पेंड 0.5 से लेकर 2 आवर्स तक, 0.5 से लेकर 2 आवर्स तक इन 3 कैटेगरीज में मैक्सिमम गर्ल्स हैं। ठीक है, और बॉयज में क्या है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एक तरह से, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि द टाइम स्पेंड बाय द बॉयज आर मोर स्प्रेड आउट। तो बॉयज का है, मतलब हर किस्म की हर कैटेगरी का हमें नमूना मिल रहा है बॉयज में ना। मतलब एक बंदा ऐसा है जो कि मतलब 3 घंटे भी लगा रहा है काम करने पे, और एक ऐसा है जो कि 1 भी घंटा नहीं लगा रहा, बिल्कुल 0 से 0.5 आधे घंटे में भी है। मतलब बॉयज में जो है ना, मतलब वैरायटी है पूरी। और गर्ल्स के अंदर मेजोरिटी गर्ल्स क्या है कि जो 0.5 से लेकर 2 आवर्स के दरमियान अपने होमवर्क पर टाइम स्पेंड कर रही हैं। ऑन द अदर हैंड बॉयज में क्या हो रहा है, बॉयज में मतलब ये कि आप ये समझ लो कि क्लास में बच्चे होते हैं, तो गर्ल्स जो है ना वो सारी ऐसी हैं कि जो एवरेज है पढ़ने वाली हैं, पढ़ रही हैं, काम करके आ रही हैं। बॉयज में ये हो रहा है कि भाई कुछ बिल्कुल ही फारिग हैं, ठीक है, कुछ दरमियाने भी हैं, और कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो तीनों कैटेगरीज में जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बॉयज में कुछ ये सामने हमारे बैठे हुए अहमद अशरफ ये भी हैं, ठीक है ना, कुछ जो है ये अब्दुल्ला आसिफ जैसे भी हैं, कुछ बिलाल खान जैसे भी हैं, मतलब हर तरह की कैटेगरी में हमारे पास पाई जाती है। ठीक है, और गर्ल्स में जो है ना सारे तकरीबन बराबर हैं। ठीक है, तो ये वैसे हकीकत भी है, ज्यादातर होता भी ऐसे ही है यूजुअली। मैं यही तो कह रहा हूँ 15 मिनट में नहीं, देखो 2 घंटे, ढाई, मतलब दो लड़के ऐसे भी हैं 3-3 घंटे काम कर रहे हैं, 2 लड़के ऐसे भी हैं 3-3 घंटे काम कर रहे हैं ना। ठीक है ना, लड़कियों में एक है, चलो एक कोइंसिडेंस, ठीक है ना। चलो खैर जो भी है, तो ये जो है ना क्या कहते हैं, कोई इसको सीरियसली ना ले, ठीक है ना। कहीं मुझे ये मैसेज ना आ जाए कि सर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सब एक मजाक था छोटा सा। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है अक्सर ना, लोग बुरा मान जाते हैं। तो फिर तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हमारे। ठीक है, तो आज के फिर इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और। इसमें और पार्ट्स तो नहीं है, वो यही पार्ट्स है ना, एक कमेंट का था, कमेंट के अंदर हम लिखेंगे द टाइम स्पेंड बाय द बॉयज आर मोर स्प्रेड आउट। ठीक है, ये इजी कमेंट है।